नंबर 8 में आ चुके हैं। हम लोग ट्रांजिस्टर पढ़ रहे हैं। ट्रांजिस्टर क्या होते हैं? एक ऐसी डिवाइस जो 3 दिशाओं में धाराओं को भेज सकती है, या इसके 3 मार्ग हो सकते हैं धाराओं के। ठीक है, किसी एक दिशा से धारा आएगी और वो 2 दिशाओं में धारा बट जाएगी। तो एक ट्रांजिस्टर एक डिवाइस है जो कैसे बनाई जाती है? तो 2 p-n जंक्शन या कह लो 2 डायोडों को जोड़ करके ट्रांजिस्टर का निर्माण किया जाता है। 2 टाइप के ट्रांजिस्टर हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर। बात रही प्यारे बच्चों एनपीएन ट्रांजिस्टर की, तो मैंने उसको कंप्लीट कैसे उसकी वर्किंग होती है, कैसे कार्यविधि होती है, उसको अच्छे तरीके से समझाया। ठीक वैसे ही पीएनपी की भी होती है। पीएनपी को मैंने कहा था आप लोग होमवर्क में पढ़ना। अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा तो आज मैं उस पर कुछ बातें करूंगा पीएनपी ट्रांजिस्टर पर, और वो आपको समझ में आने वाला है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रांजिस्टर के अभिलक्षण क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर। सर ये क्या चीज आप बात करने वाले हैं आज ट्रांजिस्टर पे? ट्रांजिस्टर के अभिलक्षण सर मैंने हेडिंग एनसीईआरटी बुक में भी देखी, या सर मेरे पास अदर पब्लिकेशन की कोई बुक है उसमें भी मैंने देखा कि एक हेडिंग लिखी हुई है ट्रांजिस्टर के अभिलक्षण, और सर अलग अलग टाइप के ग्राफ बने हुए हैं, अलग अलग टाइप का एक फिगर बना हुआ है। सर ये ट्रांजिस्टर के अभिलक्षण हैं क्या? तो प्यारे बच्चों ट्रांजिस्टर में आपको पता है 3 प्रकार की करंट है, एक संग्राहक धारा, उत्सर्जक धारा, आधार धारा। 3 प्रकार की धारा, 3 दिशाएं, 3 टाइप इसमें चीजें भी हैं, उत्सर्जक, संग्राहक, आधार। तो उन्हीं से रिलेटेड उनमें क्या चेंज किया जा सकता है, उनके वोल्टेज में कैसे परिवर्तन करें, उनके विद्युत धारा में कैसे परिवर्तन करें, ताकि हमें निवेशी वोल्टेज और निर्गत वोल्टेज में जो परिवर्तन देखने को मिले, हम कोई डिवाइस चला सकें। हमें किसी डिवाइस में अगर इतनी ही धारा चाहिए तो कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इन सभी बातों के बारे में डिस्कस करना, इन सभी बातों को समझना ट्रांजिस्टर के अभिलक्षण के अंतर्गत आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर जिसे बोला जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों अगर शुरू से लास्ट तक लेक्चर में जुड़े रहेंगे तभी आपको पूरी बातें समझ में आएंगी। शुरू में अगर 15 मिनट देखें और थोड़ा सा आपको लगा कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ पाओगे। अगर लास्ट के सोचोगे कि लास्ट का 15-20 मिनट पढ़ लें समझ में आ जाएगा, तो नहीं समझ पाओगे। अर्थात पूरे के पूरे लेक्चर को देखना पड़ेगा, तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी। मुझे उम्मीद है आप सारी बातें समझ गए होंगे। तो प्यारे साथियों नमस्कार, नमस्तुभ्यम, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे बच्चों का। जय श्री राम, राधे राधे, शुभ संध्या आप सभी को, और धनतेरस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों का बहुत प्रेशर था, बहुत सारे बच्चे कॉल कर करके परेशान कर रहे थे कि सर दिवाली में ऑफर नहीं दीजिएगा क्या, नहीं इस पे ऑफर नहीं दीजिएगा क्या। अब बताओ, एक शिक्षक प्रिंस सर ने आप सभी का, कुछ बच्चों के मैं कमेंट पढ़ पा रहा हूं, जो क्रैश कोर्स का प्राइस था वो 399 था प्यारे साथियों। ठीक है, पहली बात तो 499 था, लेकिन फिर उसे हटा करके नवरात्रि के ऑफर पर और बच्चों के प्रेशर की वजह से कि नहीं सर इतना महंगा प्राइस नहीं, हम टारगेट बोर्ड पर विश्वास रखते हैं, बिहार का एक अच्छा नंबर 1 संस्थान है, तो अगर उस विश्वास और भरोसे को सर बहुत बच्चे आपके साथ जुड़ेंगे, तो प्रिंस सर ने कहा भैया 399 चलो आते हैं। लेकिन फिर बच्चों ने भरोसा दिलाया, हमारी भी आप सभी से बात हुई है ना, सभी टीचर्स से बात हुई, सर ठीक है और सर सस्ता करते हैं 299। तो प्यारे बच्चों ये प्राइस ऐसा है, बहुत लोग कहते हैं, कई बार मैंने देखा है गार्जियंस को है ना, अभिभावकों को कहते हुए कि प्राइस कम होता है वहाँ क्वालिटी नहीं होती है। ये बहुत सारे संस्थानों ने आज गलत साबित करके दिखा दिया है कि कम प्राइस में बेहतर शिक्षा दी जा सकती। ठीक है, हमारे बिहार के ही बहुत सारे ऐसे टीचर्स आए जिन्होंने आईआईटी 30 के 30, 50 के 50 स्टूडेंट्स को आईआईटी कॉलेज में भेजा, बहुत ही नॉमिनल फी में, है ना। तो प्यारे बच्चों इतिहास गवाह है, क्वालिटी जो है वो पैसों से सिर्फ दिखावे वाले लोगों में, आपको पता है हमारे इंडिया में 80% प्लस लोग जो हैं वो वास्तविकता समझते हैं, 20, 25, 30% लोग ही हैं जो दिखावे की जिंदगी में जी रहे हैं। अगर उन्होंने आईफोन ले लिया तो आईफोन को लेकर के मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, थोड़ा सा लोगों की बातें कहना चाहूंगा, ऐसे हाथ ले लिए तो फिर आईफोन को, हाँ मैं ये बात कर रहा था सर मुझे कौन से रास्ते पे जाना है जरा बता दीजिए, क्या यहीं पर आगे इसी सीट पे बैठना है, मोबाइल इसी सीट पे बैठना है, अच्छा आप क्या बोल रहे थे, मैं सुन नहीं पाया, अलग टाइप का, मतलब अगर आईफोन हाथ में है तो आईफोन को हाथ पे ही लेके चलेंगे। ठीक है, मतलब क्या कहा जाए तो दिखावे की जिंदगी है। लेकिन प्यारे बच्चों हमें पता है वास्तविकता कि हम लोग तो भाई बिहारी हैं, है ना, और अगर हम लोग बिहार में रहते हैं तो हमें काम से प्रेम है, दिखावे से प्रेम नहीं। बहुत सारे मैंने प्रिंस सर का ही देखते हैं, मैं जब आया था प्यारे बच्चों टारगेट बोर्ड में, मुझे वो दिन याद है, प्रिंस सर हाफ पैंट पे हमको रेलवे स्टेशन पे लिवाने पहुंचाए पैदल हम सोचे टारगेट बोर्ड एक बड़ा 1 मिलियन तब होने वाला नहीं था, तब 8 लाख थे, लेकिन अब क्या इतना सब्सक्राइबर, बिहार का तो नंबर 1 है ही, जा रहे हैं मिलेंगे सर से, तो देख करके लगा कि ऑनर है ये, पैदल चले आ रहे हैं, कोई जीवन में नहीं, और मिले बैठ के साथ खाना फिर चले, मतलब आज तक ऐसा लगता है भाई की तरह है ना, तो वो एक फीलिंग आता है। तो यही प्यारे बच्चों हमारे और आपके बीच पे भी है,
हम लोग मिलते हैं, गले मिलते हैं, अच्छे से रहते हैं, सब कुछ काम वैसे ही। लेकिन वहीं कुछ लोगों का ऐसा है। तो क्वालिटी जो होती है वो दिखावे से नहीं दिखी जाती है। क्वालिटी उसके जो पहचान होती है वो उसके रिजल्ट्स बताते हैं, ठीक है, उसके काम करने का तरीका बताता है, ठीक है। क्वालिटी का मतलब ये नहीं होता है कि हम दिखावा करें। क्वालिटी का मतलब ये होता है हम अपने कर्म से, हम अपने व्यवहार से, हम अपने वचन से, अपने बातों से किसी दूसरे के सामने अगर मीठा भी बात करेंगे ना, तो वो हमें सम्मान देगा। बात समझ गए? तो हम बात ये कर रहे थे प्यारे बच्चों कि आपके प्राइस की जो 299 हुआ है, क्वालिटी एजुकेशन था इसमें। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों के कॉल आ रही है कि सर धनतेरस में ऑफर नहीं दीजिएगा, दिवाली में ऑफर नहीं दीजिएगा। अब इस प्राइस में इंसान कितना कम कर दे? तो 279 हुआ है। गलती से आप लोगों का 269 लिखा हुआ है, लेकिन जब आप कॉल करेंगे तो 279 ही जो प्राइस है वो करने के लिए बोला गया है ना। तो 20 रुपीज़ का ऑफर फिर दिया गया है भाई, कम कर दिया गया। तो आप अपने दोस्तों में बोल सकते हैं, हालांकि ये ऑफर बहुत वो नहीं है कि 20 रुपए 30 रुपए के लिए, है ना। तो आप लोग इसके चक्कर में न पड़े। आप लोगों का बैच परचेज हो चुका है, तो आप लोगों ने 299 आपका एक बेहतरीन ऑफर था। 20-30 रुपए के चक्कर में आप लोगों को ध्यान नहीं देना है कि सर मैंने तो परचेज कर लिया। ये आपका विश्वास है बच्चों। आपकी एक छोटी छोटी पूंजी जुड़ करके टारगेट बोर्ड का परिवार आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है, बेशक आगे बढ़ रहा है ना। आज टारगेट बोर्ड 9th की क्लास चलाता है, टारगेट बोर्ड 10th 11th 12th सारी क्लासेस रन करा रहा है। साथ ही साथ जहानाबाद जैसे डिस्ट्रिक्ट में ऑफलाइन सेंटर एक खुल गया, जिससे बच्चों को सेवाएं मात्र 1000 रुपए में। आपको पता है कि नहीं? नहीं पता है तो जान लो, मात्र 1000 रुपए में 10th का क्रैश कोर्स है, और 1500 रुपए में 12th का क्रैश कोर्स है, जिसमें से लगभग 4 महीने पढ़ाई होगी फरवरी तक, ठीक है। मतलब जब से खुला है तब से पढ़ाई लगातार चल रही है। एक मतलब भूकंप जैसा आया उस क्षेत्र में, बच्चों की भीड़ उमड़ पड़ी, मैक्सिमम बच्चे जुड़ करके पढ़ रहे हैं। तो प्यारे साथियों, जैसा आप लोग के भी डिस्ट्रिक्ट में कई बच्चे तो रेंट लेकर के वहां मतलब रहते हैं और पढ़ाई करते हैं। 12th के वो बहुत सारे बच्चे हैं जो रेंट लेकर के रहते हैं। उन्होंने अदर जगह से कोचिंग छोड़ भी दी, स्किप कर दी, और टारगेट बोर्ड के साथ जुड़ करके पढ़ाई करने लगे। तो टारगेट बोर्ड का एक ही लक्ष्य है, मैक्सिमम बच्चों के साथ पहुंचना, कम फी में ज्यादा बच्चों को पढ़ाना, ठीक है, ज्यादा बच्चों को पढ़ाना, क्वालिटी एजुकेशन देना, ठीक है। तो सभी ये संस्थान अच्छा कर रहे हैं, सभी अच्छा करना भी चाहते हैं, है ना। हम और आप बेहतर बने रहे, हमारी इच्छा यही है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये चीजें आप लोग माइंडसेट बिल्कुल निगेटिव ना लाएं। एक बस रिक्वेस्ट है, ठीक है, एक रिक्वेस्ट है, नकारात्मक सोच को हटाएं, सकारात्मक सोचें। आज आप लोगों ने धनतेरस में कुछ ना कुछ खरीदारी की होगी घर पे। मुझे याद है मेरे अपने घर पे ठीक है, मेरे अपने घर पे कुछ नहीं लेने को होता था। अदर घर पे भाई गाड़ी आती है, कार आता है, 2 पहिए की गाड़ी आ रही है, बर्तन में बड़े बड़े फ्रिज, कूलर, टीवी, पंखा, ये सब आ रहा है। हमारे घर में कई साल ऐसा हुआ है कि चम्मच का सेट आता है आधा दर्जन चम्मच का सेट आता है, ठीक है, 6 चम्मच रहते हैं उसमें। मुझे याद है कई बार पिताजी धनतेरस को सिर्फ शुभ बनाने के लिए लेकर के आए। हालांकि आज बच्चों वो स्थितियां नहीं है, ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, सब कुछ मेहनत के बल पर पाया जा सकता है। तो 6 चम्मच जो थे लाए जाते थे। हम लोग सोचते थे आज पिताजी कुछ लाने वाले हैं, ठीक है, 6 चम्मच आते थे, चलो कुछ दिन के लिए यही। फिर स्थितियां थोड़ा बदली किसी एक धनतेरस 6 गिलास आ गए स्टील के, ठीक है, 6 गिलास आ गए। इस तरह का काम चलता था, 6 गिलास, थाली, प्लेट, ऐसा ही सब लोग आते हैं। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास भी फैमिली जानी जाती है, मतलब कुछ लोग गरीब तबके से भी सब लोग आते हैं, है ना। लेकिन हम लोग मिडिल क्लास फैमिली, और मिडिल क्लास में जो सबसे नीचे दबा हुआ होता है ना, वहां से। लेकिन ये सौभाग्य है, क्योंकि जब आप बड़ी अमीर फैमिली में होते हैं ना, तो आपके पास कुछ करने को नहीं होता। लेकिन आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आप गरीब घर में पैदा हुए हैं, तो बिल्कुल सौभाग्य आपका, इसे बुरा नहीं कहते। कहते हैं ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, और हार को लक्ष्य से दूर रखना जीत का कोई विकल्प नहीं होता। प्यारे बच्चों, ईश्वर की एक अगर सकारात्मक सोच वाले आप हैं ना, तो जान लीजिए अगर आपको गरीब घर में पैदा किया, आपको मिडिल क्लास फैमिली में पैदा किया ना, तो संघर्षों से लड़ने का, चुनौतियों से सामना करने का एक बेहतर इंसान आपको चुना है उसने। चुनौतियां भी उसी के पास आती है ना जो उसके लायक हो, ठीक है। समझ लीजिए आप दुनिया के उन्हीं इंसानों में से एक हैं जो चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, ठीक है। चुनौती भी उसे पसंद करती है जो उसके लायक हो। बात समझ गए? सर हमारे घर भगोना आया है अच्छा, बातें ना की जाए, क्लास को शुरू किया जाए। हालांकि मन था थोड़ा बहुत, धनतेरस है, बात कर लिए, कहाँ समय मिलता है। कुछ लोग इरिटेट हो जाते होंगे, क्षमा चाहेंगे, लेकिन कुछ लोग वही पसंद भी करते हैं, है ना, ऐसी बातें। क्योंकि मुझे तो अपने जैसे फीलिंग आता है, ये कैमरा नहीं, मेरे सामने आप बैठे हुए हैं, लेकिन ये जो हंसी आ रही ना, अगर कैमरा के सामने ना होते, ऐसे होता कि हम कैमरा समझते तो बनावटी हंसी होती, लेकिन लग रहा है कि हम आप मतलब बिल्कुल सामने बैठ के बात कर रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ी बात बनती है, त्योहारों का समय है। चलो, पीएनपी ट्रांजिस्टर हम लोग सीख रहे थे, ठीक है। सर हमारे घर झाड़ू आया, हाँ झाड़ू भी आता है ठीक है।
चलो, तो प्यारे बच्चों पीएनपी ट्रांजिस्टर की थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। पीएनपी, चलो आप लोग भी हेडिंग लिखिएगा, ठीक है। पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे भाई? सिंपल है, पीएनपी ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर। एक समझ लीजिए ये बात भी सही है, अगर वहीं कोई बिजनेसमैन है, आप लोग जानते भी होंगे थोड़ा बहुत, जो लोग बच्चे इधर उधर जानते हैं, जो लोग वाकई में बहुत बड़े लेवल पे है ना, वो मिडिल क्लास के लोगों का, गरीब लोगों का दर्द नहीं समझते हैं। यहाँ तक कि हम ही से कई बार कहा गया कि भाई बड़े प्लेटफॉर्म ज्वाइन करो, और ऑफर आते भी हैं, भाई वहाँ ज्वाइन कर लो, वहाँ ज्वाइन कर लो, गरीब बच्चों को पढ़ाओगे, है ना। लेकिन हमें थिंकिंग हमें अलग है, हम सोचते हैं कि हम काहे लिए उसी भीड़ में, जो तुम जिस भीड़ में जा रहे हो भाई जाओ ना, उसी भीड़ में हम हिस्सा बन जाएंगे तो हमें लोग नहीं पहचानेंगे, हमें उसी तरह गिना जाएगा फिर जैसे और टीचर्स हैं। अगर कुछ बनना है ना, तो मुझे चांद की तरह चमकना है, और चांद पर प्रकाश किसका पड़ता है? सूर्य का पड़ता है, और सूर्य हमारे बच्चे हैं। सूर्य का इतना बड़ा प्रकाश अगर चांद पर पड़ता है तभी चांद चमकता है। तो मुझे उन उल्का पिंडों की तरह नहीं रहना है जो सूर्य के चारों ओर बस घूमे जा रहे हैं, बल्कि एक अलग तरह का चमक दिखाना है, भले वो गरीब बच्चों के लिए हो, किसके लिए हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। हमें अपना काम बेहतर करके दिखाना है, कुछ विकास के थोड़ा सा योगदान दे पाए ना, तो वही मेरे जीवन के लिए कृतार्थ होगा। तो ये चीज होनी चाहिए, मेरे अंदर की थिंकिंग थोड़ी अलग है ना। तो मैं ये बात कर रहा था कि भाई कुछ लोग बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, तो वो गरीबों के दर्द, जो लेकिन आया है उस दौर से गुजर करके, वो चाहे प्रिंस सर हो, अन्य भी शिक्षण संस्थान है, बहुत सारे शिक्षक हैं जो ऐसा सोच के रुके हुए हैं, आज भी उसी स्तर पर लोगों के साथ मिल करके काम कर रहे हैं, है ना। तो वो चीजें हैं, हमें वही चीजें अच्छी लगती हैं कि दिखावे से बाहर आकर के लोगों को दर्द को जानो और समझो, तब भाई काम करो। आज मैं भी टारगेट बोर्ड के साथ 2 साल से जुड़ा हूं, तो सिर्फ इसी वजह से थिंकिंग मैच होती है, सर की थिंकिंग अच्छी लगती है कि नहीं सर ऐसा ही ठीक है ना, बिल्कुल ये चीज़ अच्छा लगता है। कोई दिखावा नहीं, लोगों के बीच में वैसे ही रहना, लगते ही नहीं है कि कहीं बताते भी नहीं है कि हम यहाँ के, ये इतना बड़ा मेरा चैनल है, इतने बच्चों को मुझे प्यार मिलता है, कहीं नहीं, बस बैठे हैं तो बैठे हैं, ये चीज़ है। प्रिंस सर का बता रहे हैं, तो ये चीज़ें मुझे भी अच्छी लगी। तो मुझे भी भाई बड़ी बड़ी जगह से कोई बुलाता है, हम कहे तुम्हारे यहाँ हमारी वैल्यू नहीं है, हमारे यहाँ पे वैल्यू है, मुझे यहाँ बिहार के लाखों बच्चों से प्रेम मिलता है, बस यही चीज़ चाहिए भी, है ना। जीवन में मुझे यही चीज़ चाहिए भी। अब आते हैं टॉपिक पर। क्या बात है सर, आज आप दूसरे ख्यालों में लग रहे हैं। पीएनपी ट्रांजिस्टर, इसमें 2 पी टाइप 2 डायोड इसमें भी होंगे। अच्छा, ज्यादा इसमें मैं लिखूंगा नहीं, केवल चित्र बना के समझाऊंगा, पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स उसी में भी होगी। इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है वो बता दे रहा हूं, इसका प्रतीक चिन्ह कैसे होता है वो मैं समझा दे रहा हूं, इसका प्रतीक चिन्ह कैसे होगा वो जानिए, और कैसे वर्क करता है। अब ये क्या है? पीएनपी ट्रांजिस्टर, इसका प्रतीक चिन्ह देखिए, पी एन पी, ये क्या होगा? बेस, कलेक्टर और एमीटर, कलेक्टर एमीटर। इसमें जो धारा जाएगी वो इलेक्ट्रॉन एन से निकलेंगे, तो इसमें पी की ओर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, अर्थात करंट जो होगी वो इस डायरेक्शन में एन की ओर फ्लो होगी, ठीक है, एन की ओर फ्लो होगी। क्लियर है? समझ में आया भाई? एक मिनट, एक मिनट, चलो ठीक है। तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रतीक चिन्ह हो गया। एनपीआर ट्रांजिस्टर का कल बताया गया था, ये प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक। अब एनपीएन ट्रांजिस्टर की जैसी कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक वैसी ही कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी होती है। इसको लिखने का काम आपका है। जैसे एनपीएन ट्रांजिस्टर में लैंग्वेज लिखी गई थी, इसमें 2 डायोड पीएन जंक्शन या 2 पीएन संधि डायोडों को इस प्रकार जोड़ा जाता है, इस प्रकार कि इसमें जो होगा इधर ऊपर बना देते हैं, क्योंकि नीचे मैं एक चित्र बना के आपको अच्छे समझा दूंगा। ओहो, ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें एक एन पीएनपी है ना, तो पी एन पी एन इस प्रकार से, ओ हो कहाँ पी, ये हो जाएगा एन पी, इस प्रकार से जोड़ा जाएगा। एक पीएन और उसको उल्टा करके जोड़ दिया जाएगा एनपी, इसमें पतला हो जाएगा, अर्थात एन अर्धचालक को बहुत पतला बारीक बना दिया जाएगा। तो प्यारे साथी, प्यारे मेरे विद्यार्थियों, छापू सुल्तानों, होगा ये कि जो आपका ट्रांजिस्टर बनेगा पीएनपी ट्रांजिस्टर जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये उत्सर्जक, ये आधार, ओहो, ये
आधार, ठीक है, ये आधार, इसमें क्या, ये पीएनपी है, पी टाइप, पी, ये एन, ये पी, एन को बहुत दबा करके पतला कर दिया गया है। इसमें क्या उपस्थित है, कोटर, इसमें क्या है, कोटर, कोटर की संख्या इसमें क्या है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि अशुद्धि बहुत ज्यादा मात्रा में मिलाई गई है। अच्छा, एक चीज जान लीजिएगा, उत्सर्जक यहां पर जो है, एमीटर जो है, उसमें ढेर सारे कोटर है, ना कि इलेक्ट्रॉन। यहां भी पी है तो कोटर है, लेकिन थोड़ा कम है। किससे कम है, उत्सर्जक से कम है। क्यों, क्योंकि ये संग्राहक है, इसका आकार इससे बड़ा है, किससे, उत्सर्जक से। ये क्या है, उत्सर्जक, ध्यान दीजिएगा मेरी एक एक बात पर, उत्सर्जक ई है, ये संग्राहक, संग्राहक है, कलेक्टर है सी, ठीक है, संग्राहक सी है, और ये क्या है भैया, आधार है, बेस बी है। क्लियर। तो यहां पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इससे भी कम है, सबसे कम इलेक्ट्रॉन है। वैसा ही चार्ट बनाओ, वैसा ही चार्ट बनाओ, चार्ट बना देंगे, आगे चार्ट बना देंगे, ठीक है। अच्छा, इस प्रकार से जोड़ा जाएगा। क्लियर, क्लियर हो रहा है। इसमें ये जोड़ दो, ये इधर से एक करंट, एक इधर, एक इधर, जोड़ें इसको कि कैसे प्रवाह होता है। ये तो हो गया पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, उत्सर्जक, आधार, संग्राहक, ये प्रतीक चिन्ह हो गया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, कार्यविधि क्या होगी, उसके लिए भी मैं एक चित्र बना देता हूं, ध्यान दीजिएगा, उसके लिए भी एक चित्र बना देता हूं, और कार्यविधि भी इसकी समझा ही देता हूं, कार्यविधि में समझा देता हूं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। ओके सर, तो ये यहां पर विद्यार्थी जी क्या है, ये है पीएनपी, पीएनपी, यहां पर क्या उपस्थित है ज्यादा, तो यहां पर कोटर ढेर सारे मौजूद हैं। ये कोटर क्या है, ये कोटर है आवेशवाहक, यहां पर आवेशवाहक क्या है, कोटर हैं, जो कि बहुत अधिक संख्या में उपस्थित हैं, बहुत अधिक संख्या में यहां पर कोटर जो हैं वो उपस्थित हैं, बहुत अधिक संख्या में कोटर उपस्थित हैं। यहां पर कोटरों की संख्या थोड़ी कम है, यहां पर कोटरों की संख्या थोड़ी कम है, लेकिन इसका आकार बड़ा है, इसका क्या है, आकार बड़ा है। यहां तो इलेक्ट्रॉन है, यहां तो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है आधार में वो संग्राहक से भी कम है आधार। ये क्या है, एमीटर है, अब मैं केवल ई लिख रहा हूं, ये बी है, और प्यारे विद्यार्थी जी ये सी है। यहां पर एक चार्ट मैं बना देता हूं, यहां पर विद्यार्थी जी एक मैं चार्ट बना देता हूं, जिससे आपको सारी बातें याद हो जाएंगी। एक चार्ट बना देता हूं, ठीक है, एक चार्ट बना देता हूं। यहां पर है क्रम, ये होगा उत्सर्जक, नहीं, ये होगा क्या 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 क्या, आकार, है ना, आकार, और ये यहां क्या होता है, अशुद्धि, डोपिंग, अशुद्धि, अशुद्धि, जिसे हम क्या बोलेंगे, डोपिंग, डोपिंग। ये क्या होगा, साइज की हम बात कर रहे हैं, साइज की बात कर रहे हैं। तो हमें विद्यार्थी जी ये बताना है कि उत्सर्जक में कितना होगा, आधार में कितना होगा, और उत्सर्जक, उत्सर्जक, आधार, आधार और संग्राहक। जैसे कल बताया था एनपीएन ट्रांजिस्टर, अगर चार्ट याद हो जाएगा तो मुझे लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उत्सर्जक का आकार बड़ा रहेगा। हाँ, मेरे सामने सर बुक रखा है, बुक नहीं है बाबू, ये डायरी रखा हुआ है, ये मेरा हैंड रिटन वाला डायरी है नोट्स का, वो भी ये क्या है, ट्रांजिस्टर के अभिलक्षण खुला हुआ है, ये देख सकते हैं चित्र भी, और इसमें इंग्लिश मीडियम में ज्यादा लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, ट्रांजिस्टर के अभिलक्षण वाला चित्र, क्योंकि चित्र थोड़ा सा, अभी जब ट्रांजिस्टर के अभिलक्षण पढ़ाएंगे तो उसका चित्र जो होगा वो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको, है ना, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको भी, और मैं अच्छे से बना पाऊंगा, ठीक है, कहीं मिस्टेक ना हो जाए। और बाकी पीएनपी ट्रांजिस्टर तो हम ऐसे ऐसे आपको लेक्चर दे रहे हैं ना, समझिए, समझिए, ठीक है। सर जी भी कभी कभी नोट्स लेकर के आते हैं क्लास में, ऐसा नहीं है। नोट्स ले जाना टीचर के लिए गलत बात नहीं होती है, नोट्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना गलत बात होती है, क्योंकि फिर उससे टीचर का और बच्चों की जो रिलेशन है ना वो थोड़ा गड़बड़ाता है, क्योंकि बच्चों से कनेक्ट कम, फिर बुक से कनेक्ट ज़्यादा होता है। वैसे मैं तो ये आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, जैसे एनपीएन ट्रांजिस्टर का लॉजिक बताया था वैसे पीएनपी ट्रांजिस्टर का लॉजिक बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, है ना। समझिए, ये आकार क्या होगा बच्चों, बड़ा होगा, इसका आकार बड़ा होगा, इसका बहुत कम होगा, और इसका जो संग्राहक का होगा वो आकार ई से कम होगा, लेकिन बी से सॉरी, ये आकार इसका क्या होगा, छोटा होगा। उत्सर्जक का आकार क्या होगा, आकार जो होगा बाबू, उत्सर्जक का आकार जो होगा वो, यहां भी थोड़ा हम साफ कर देते हैं अच्छे से। जो उत्सर्जक का आकार है वो सी से कम है, बी से अधिक है,
तो C से कम कम, B से अधिक, B से अधिक। लेकिन प्यारे साथियों जो संग्राहक का आधार है, जो संग्राहक का है वो सबसे बड़ा होगा, बड़ा आकार होगा, ठीक है, बड़ा आकार होगा, है ना। अच्छा, आधार बड़ा नहीं रखना है, आधार कम रखना है, ठीक है। सर हमारी मम्मी पूछ रहे हैं लड्डू खाइएगा, प्रणाम मम्मी जी को, ठीक है, माता जी को प्रणाम। अच्छा बताइए, ये खा लिए लड्डू हम, मान लीजिए इसका डोपिंग, इसमें उत्सर्जक में सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा उत्सर्जक में सबसे ज्यादा, इसमें सबसे कम, और इसमें जो होगा B से अधिक, B ये आधार B है, उत्सर्जक E है, ये संग्राहक C है, तो B से तो अधिक डोपिंग होगी लेकिन E से कम होगी, E से कम। ये चार्ट आप बना के इसी को शब्दों में लिख सकते हो कि PNP ट्रांजिस्टर में PNP ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक का आकार C से कम B से अधिक होता है, परंतु इसमें डोपिंग अधिक होती है, अर्थात अशुद्धि की मात्रा अधिक मिलाई जाती है, जबकि आधार का आकार भी कम होता है, वह अशुद्धि भी बहुत कम मात्रा में मिलाई जाती है। मैंने कल का बताया था, आपको याद होगा। अब इसका इसमें बैटरी को कैसे जोड़ना है बस वो देख लो। कल हम लोगों ने इसे किसमें जोड़ा था, ये P टाइप है, कल इसको अग्र अभिनत में जोड़े थे। PNP ट्रांजिस्टर में इसको उत्क्रम अभिनत में जोड़ते हैं। उत्क्रम अभिनत में कब जुड़ेगा, जब P टाइप को, ये N है, N को किस में जोड़ेंगे, निगेटिव में जोड़ेंगे, N को किस में जोड़ेंगे, निगेटिव में जोड़ेंगे तब, है ना। तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, क्लियर हुआ। और ये इधर से हम इसको जोड़ देंगे, तो यहां पर भी एक बैटरी जुड़ेगी, यहां पर भी एक बैटरी जुड़ेगी, जो कि पॉजिटिव इधर और निगेटिव इधर, ये होगा पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव। यहां पर बैटरी जोड़ दी, ये कौन सी PN, ये अमीटर हुआ E, ये बेस हुआ, ये अमीटर E है, ये बेस B है, और ये संग्राहक C है। तो E और B के बीच में लगा हुआ है तो VEB, और ये B और C के बीच में लिखा है तो VCB। अब करंट कैसे फ्लो होती, प्यारे साथियों यहां से कोटर चलते हैं, इसको पार करके कोटर यहां पहुंचते हैं, क्योंकि ये परत बहुत पतली होती है, इलेक्ट्रॉन है, इनसे कुछ इलेक्ट्रॉन संयोग कर लेते हैं, कुछ कोटर इनसे मिल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे कोटर, क्योंकि प्यारे बच्चों ये पॉजिटिव है, ध्यान से सुनो, जैसे ही इसे उत्क्रम अभिनत में जोड़ा गया, ये पॉजिटिव यहां पर उपस्थित है, कोटर पॉजिटिव भी, कोटर भी पॉजिटिव होते हैं। ये कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, कोटर भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, बैटरी इधर वाला टर्मिनल, तो ये दोनों क्या करेंगे, प्रतिकर्षण, अर्थात कोटर भगे तेजी से, साए तेजी से गए, यहां पर कुछ रुके, इन इलेक्ट्रॉनों से संयोग करके उदासीन हो गए, लेकिन कुछ कोटर आगे चले गए, यहां भी कोटर ही मौजूद है। ये संग्राहक है, ऑलरेडी आकार बड़ा करके बैठा है, कहता है आओ आओ आओ, जितने लोग आ सकते हो आओ, यहां कोटर भर गए, कोटर की गति बहुत तेज है, ये कोटर चल पड़े बैटरी के ऋण टर्मिनल की ओर, इस बैटरी के, क्योंकि इधर क्या है, बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है, ये दूसरी जो बैटरी लगी है, तो कोटर आए इधर। अब आपको पता है कोटरों के चलने की दिशा में धारा होती है, इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा में नहीं, कोटरों के चलने की दिशा में धारा होती है। अगर कोटर इधर तो धारा भी इधर चलेगी। अब आपको याद हो, अगर PNP ट्रांजिस्टर में तो करंट IC करंट जो फ्लो हुई थी वो इधर फ्लो हुई थी, लेकिन इसमें IC करंट जो होगी, जो संग्राहक धारा, वो इस दिशा में आएगी। और अब कोटर देखो इधर जा रहे हैं, कोटर इधर जा रहे हैं, कोटर इधर जा रहे हैं, कोटरों के चलने की दिशा में ये करंट होगी उत्सर्जक धारा, जिसे हम IE कहेंगे, IE करेंगे, ठीक है। यहां पर जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म है, ये बैटरी के निगेटिव टर्मिनल की ओर कोटर जो होते हैं, क्योंकि कोटरों के पास गति ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन के पास नहीं, ये कोटर इधर गति करते हैं इधर, तो कोटरों की दिशा में भी ये संग्राहक आधार से धारा प्रवाहित होगी, तो इसे आधार धारा कहेंगे IB, अर्थात IB भी इधर, ये IC भी इससे पलट के इधर निकलेगी, ये IC भी यहाँ आएगी भाई, इस बैटरी से होकर के यहाँ आएगी IC, यहाँ पर IB और IC जुड़ करके क्या बना लेंगी, IE धारा, यही है उत्सर्जक धारा। कुल मिलाकर के हल करने पर यही आता है IE = IB + IC। तो चाहे PNP ट्रांजिस्टर हो चाहे NPN ट्रांजिस्टर हो, उत्सर्जक धारा का मान संग्राहक धारा और आधार धारा के योग के बराबर होता है। इस जंक्शन के हिसाब से आने वाली धाराओं का योग, आने वाली IC IB, इनका योग जाने वाली धारा IE के बराबर हो गया, ठीक है। किसके नियम से, तो किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से, क्लियर है एकदम। कैरेक्टरिस्टिक्स इसका जो वर्किंग है PNP ट्रांजिस्टर की, बहुत आसान है, बहुत सरल है, जैसे NPN ट्रांजिस्टर है, जैसे NPN ट्रांजिस्टर है। सर थोड़ा डायरी दिखाइए ना प्लीज, इतना कमेंट क्यों कर रहे हो भाई। ये लीजिए, ये डायरी है, देख सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर, ठीक है, ये लिखा हुआ है। ओके, क्या लिखा हुआ है, बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है। चलो
कोई दिक्कत? अभी तो हम इससे पढ़ाए ही नहीं, डायरी का कुछ बताया ही नहीं है, अभी तो हम पीएनपी ट्रांजिस्टर आपको सिखा रहे हैं। किरचॉफ सर पीडीएफ कब मिलेगी? किस चीज़ की पीडीएफ? पीडीएफ तो भेज दी गई है। जो आप लोगों का वो करप्ट हो गया था, तो उसमें जो हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे लघुत्तरी, वो सॉल्व करके तो नहीं पहुंचा, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके ABCD लगाए, टेक्निकल टीम ही ने लगाया, वो सारा मैंने दे दिया था ऑप्शन, तो उन्होंने लगाया टिक करके, आपको पैनल पीडीएफ भेजा गया उस दिन का, जो मैंने गेस्ट पेपर लिया था उसको भी मैंने भिजवाया, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते पैनल पीडीएफ नहीं भेजा। अब बात रही सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन बता दिया गया है, लिख लेना, प्रश्न पहुंच गया। पीडीएफ में तो लिखोगे नहीं, लिखोगे तो कॉपी में ही, उत्तर पढ़े हो, पढ़ाया गया तो पढ़ा के लिखोगे, कि पीडीएफ से उतारोगे तो फायदा क्या? अगर छापना है तो हम पीडीएफ में भेज देंगे, सब काहे लिए लाइव क्लास लिया जाए। सर फिजिक्स में सबसे घटिया चैप्टर यही है, यही गलती है बाबू, हम मानते ये हैं। क्यों? अगर मैं यही चैप्टर पहले आपको सिखा दूं ना, तो आप कहोगे लाजवाब चैप्टर है, लेकिन इतने चैप्टर पढ़ के आए हो ना, उस चैप्टर से काम चल जाएगा, उतने में तो आ जाएंगे टॉपर। अब बिल्कुल आ जाओगे, ऐसा नहीं है कि इसको नहीं पढ़ेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन नॉलेज के लिए आगे के फ्यूचर में सबसे ज्यादा इसी चैप्टर का स्कोप है। सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, इन पे ज्यादा वर्क हो रहा है। कहीं भी किसी भी बड़ी कंपनी में अगर आप जाओगे रिसर्च के बेस पर, तो आपको सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर पर ही, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल की मैं बात बता रहा हूं, मॉडर्न फिजिक्स की बात बता रहा हूं, क्वांटम फिजिक्स की बात बता रहा हूं, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। समझ गए? समझ में आया? तो ये हो गया पीएनपी ट्रांजिस्टर की वर्किंग, इसको लिख सकते हो प्यारे बच्चों, जैसा मैंने ये बताया ठीक ऐसा ही लिखोगे, बाद में लिखोगे। कोटर बहुत तेजी से बैटरी VEB उत्क्रम अभिनत होने के कारण उत्सर्जक में कोटर प्रतिकर्षित होते हैं और तेज गति से गति करने लगते हैं, जिससे आधार में वे ना रुक करके अधिकतर कोटर संग्राहक में पहुंच जाते हैं। संग्राहक उत्क्रम अभिनत जुड़े होने के कारण अग्र अभिनत जुड़े होने के कारण संग्राहक से कोटर बैटरी के ऋण विभव की ओर आकर्षित हो जाते हैं। कोटर बैटरी के ऋण विभव की ओर आकर्षित हो जाते हैं, अर्थात कोटरों के चलने की दिशा में धारा प्रवाहित होती है, जिसे उत्क्रम धारा, जिसे संग्राहक धारा IC कहते हैं। इसी समय आधार में कोटर और इलेक्ट्रॉन का जो युग्म हुआ था, जो संयोग हुए थे, उनके सहसंयोजक बंध टूटते हैं। कोटरों की गति VEB बैटरी के धन टर्मिनल की ओर होती है, जिससे आधार धारा IB प्रवाहित होती है। इस प्रकार उत्सर्जक धारा किरचॉफ के नियम से उत्सर्जक धारा संग्राहक धारा और आधार धारा के योग के बराबर होती है। ये सिंपल है वर्किंग। और किसमें क्या क्या कितना है ये इस चार्ट से पता है। सर आज केमिस्ट्री का क्यों नहीं चला क्लास? प्यारे साथियों, आज मेरी ही क्लास में बहुत कम बच्चे दिख रहे हैं। आज मेरी ही क्लास में बहुत कम बच्चे दिख रहे हैं, पहले के अपेक्षा लगभग 250 बच्चे 200 बच्चे कम दिख रहे हैं। मतलब ये है कि त्योहारों में ज़्यादा इन्वॉल्व होना अब शुरू कर दिया है आप लोगों ने। दिक्कत इस बात की है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, बाकी कुछ नहीं। सर उसी के जैसा भाषा बना के लिख देंगे, बिल्कुल उसी के जैसा भाषा बना के लिख दीजिएगा। पीएनपी ट्रांजिस्टर कैसा है देख सकते हैं, प्रतीक चिन्ह कैसा है वो भी दिख रहा है। ये उत्सर्जक E है, आधार ये B है, ये संग्राहक C है। पीएनपी ट्रांजिस्टर, और इधर ये इसकी कार्यविधि है। कार्यविधि वर्किंग कैसे होगी वो भी आप लिख देंगे। कार्यविधि वर्किंग ठीक है, ओके सर। अब इसके आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स अभिलक्षण पर। ठीक है, चलो अब बात होती है प्यारे साथियों ट्रांजिस्टर के अभिलक्षण। चलो आप लोग भी कॉपी पे लिखिए, ट्रांजिस्टर के अभिलक्षण। हम भी बिजी थे थोड़ा आज व्यवहार को लेकर के ही, इधर उधर काम में लेकर के ऑफिस के। ट्रांजिस्टर के अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, स्पेलिंग वगैरह हमको नहीं आती, क्या बताएं हमको इंग्लिश मीडियम नहीं आता तो, इंग्लिश नहीं आती तो मीडियम नहीं, इंग्लिश नहीं आती तो ट्रांजिस्टर के अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में मतलब प्यारे बच्चों आप कहेंगे अभिलक्षण का मतलब सर क्या हो रहा है, मतलब इसका तरीका क्या है।
क्या चीजें इसमें होने वाली हैं। तो आपको बता दें, वोल्टेज वोल्टेज और धारा, वोल्टेज और धारा के बीच संबंध, वोल्टेज और धारा के बीच संबंध। अब बात को समझना, मतलब ट्रांजिस्टर में तीन धाराएं आती हैं, तो उनका वोल्टेज के साथ कैसे रिलेशन बन सकता है, वही है ट्रांजिस्टर का अभिलक्षण। कैसे रिलेशन बन सकता है, वही होता है ट्रांजिस्टर। आइए इसका चित्र बनाते हैं, आप लोग परेशान मत हो। ट्रांजिस्टर का चित्र बनाते हैं, फिगर बनाते हैं। सबसे पहले तो सर कोई ट्रांजिस्टर तो बनाइए। बिल्कुल ट्रांजिस्टर बनेगा, ये लो ट्रांजिस्टर बन गया, छोटा ही ट्रांजिस्टर बनेगा। अरे भाई छोटा ही ट्रांजिस्टर बनेगा, फिर भी बड़ा ही बन गया है, कोई बात नहीं। प्यारे विद्यार्थी जी, यहां पर एक मैं NPN ट्रांजिस्टर यूज करूंगा। कैसा? NPN, ठीक है, NPN, N और यहां पर बेस है PN ट्रांजिस्टर यूज करूंगा। इसमें कैसे क्या जोड़ना है आइए समझते हैं। होता यह है कि इसमें इस तरफ उत्सर्जक जोड़ेंगे, उत्सर्जक वाली बैटरी के लिए, और इस तरफ एक संग्राहक बैटरी। कैसे समझिएगा, हमने N ये संग्राहक बैटरी इधर जोड़ने के लिए एक संग्राहक को मापने के लिए एक अमीटर लगा दिया, जो संग्राहक धारा को मापेगा IC। क्या लगा दिया? संग्राहक धारा को मापने के लिए। इधर उत्सर्जक धारा को मापने के लिए एक हमने अमीटर लगा दिया IE, ठीक है, IE। अच्छा, इसी के बीच में प्यारे बच्चों हमने एक वोल्ट मीटर भी लगा दिया, एक वोल्ट मीटर भी लगा दिया, जिसका नाम दे दिए ये कलेक्टर, ये बेस, ये अमीटर। तो अमीटर ध्यान से देखिएगा, हाँ अब तो सही कुछ लग रहा है। अमीटर और बेस और हाँ ठीक है, IB करंट है यहाँ पे, IE हम कर दिए क्या, हाँ IB करंट, ये आधार से निकल रही है ना, तो आधार धारा को मापने के लिए IB करंट। यहाँ पर अमीटर है, ये अमीटर है, इसे क्या बोलेंगे? अमीटर। एमीटर नहीं, उत्सर्जक नहीं, अमीटर जो धारा मापता है वो वाला अमीटर है, अमीटर ये जिसे आप लोग बोलते हो, याद हो तो। लेकिन यहाँ IB है क्योंकि आधार धारा को ये मापेगा। इन्हीं के बीच में एक वोल्ट मीटर भी लगा हुआ है, ये वोल्ट मीटर बेस और अमीटर के बीच में लगा हुआ है, तो VBE या VEB लिख दो, VEB, ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ठीक वैसे ही प्यारे बच्चों यहां पर भी होगा, यहां पर भी एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ये किसको मापेगा? ये VCE बोल दो, ऐसा बोल दो, VCE वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ये किसके बीच? देखो अमीटर और ये इधर कलेक्टर, ये संग्राहक वाला पॉइंट है ना, ये कलेक्टर वाला पॉइंट है, ओ ये अमीटर वाला पॉइंट है, अमीटर उत्सर्जक का, ये लिखा हुआ है, देख सकते हो, EBC सब कुछ लिखा हुआ। अच्छा सर, अब होता यह है कि इससे जोड़ा जाता है एक रिहोस्टेट। रिहोस्टेट नहीं जानते हो? रिहोस्टेट ये जुड़ा, इस रिहोस्टेट के नाम हम लोग देते हैं RH2। इसको नाम बाद में लिख देता हूं, पहले मैं पूरा परिपथ बना लूंगा, नाम फिर लिखूंगा। और इसके बीच में एक जोड़ी जाती है बैटरी। क्या जोड़ी जाती है? बैटरी। ये एक बैटरी इधर जोड़ी जाती है, इधर भी एक रिहोस्टेट जोड़ा जाएगा, रिहोस्टेट एक इधर भी जोड़ा जाएगा। रिहोस्टेट सर क्या होता है? ये होता है विभव नियंत्रक। क्या होता है? विभव नियंत्रक होता है। अभी बात कम समझ में आ रही होगी, एक एक चीज समझना, समझ में आ जाएगा। ये रिहोस्टेट के नाम हम लोग देते हैं RH2। रिहोस्टेट का मतलब होता है विभव नियंत्रक, धारा को कम ज्यादा हम घटा बढ़ा सकते हैं। यहां पर जो रिहोस्टेट लगा है उसे हम बोलते हैं RH1। RH1। अब मैं फिगर की ओर जाऊंगा, फिगर को एक बार मैं मैच कराऊंगा, ठीक है, फिगर को एक बार मैं मैच करा लूंगा, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो कि सर ये क्या किए। ठीक है, ओके सर। IC धारा को मापने के लिए, ठीक है, ओके, ये तो ठीक है। हमने इसको क्या कर दिया भैया,
ठीक, देख लो, ठीक है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। ये प्यारे विद्यार्थी जी बैटरी लगी हुई है, ये बैटरी एक लगी हुई है जो कि बेस करंट के लिए VB, बेस करंट के लिए यहाँ पर इसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं। ये एक धारा VBE बोल सकते हैं, VBE, यहाँ VEB लिखा हुआ है, इसको भी VBE ही भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, VBE। ये VCE है, इस बैटरी को भी हम VCE बोल रहे हैं। ये कलेक्टर अमीटर के बीच में बैटरी लगी हुई, कलेक्टर अमीटर के बीच में बैटरी लगी हुई है। इस बैटरी को देखो कलेक्टर से नहीं जोड़ा गया बल्कि बेस से जोड़ा गया, आधार वाली लाइन, ये आधार वाली लाइन होती है। तो बेस और अमीटर के बीच में ये पूरा अमीटर और वोल्ट मीटर लगा हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पर ये बैटरी लगी हुई है जो कि VBE, बेस अमीटर आधार उत्सर्जक बैटरी लगी हुई है। और ये रिहो स्टेट है RH1 जिसे लिखा गया है। सर रिहो स्टेट को थोड़ा लिख दीजिए ना। ये होता है प्यारे बच्चों विभव नियंत्रक, नहीं याद है तो याद कर लो, ये होता है विभव नियंत्रक। इसे भी क्या कहते हैं, विभव नियंत्रक ही है, याद रहेगा, RH2 RH1 इतना पता होगा। बात समझ में आई? इतनी चीजें आप सभी को पता है, क्लियर? हाँ, हमें लगता है पूरा फिगर तो सही है। चलो, ट्रांजिस्टर कौन सा है? NPN है। इसमें एरो NPN ट्रांजिस्टर में किधर होता है? NPN ट्रांजिस्टर में बाहर की ओर धारा को दिखाया जाता है ना? NPN ट्रांजिस्टर में बाहर की ओर धारा होती है, तो कल भी पता लगाए थे। ये आधार है इसका, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। अब इसका हम लोग लिखते हैं कि इस चित्र में किया क्या क्या गया है, इसके संरचना किस प्रकार हुई है, उस बात को लिखते हैं। इसीलिए कहते हैं 2 स्लाइड में चित्र बन जाता है तो बड़ी दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप समझ बार बार पलट के आना पड़ेगा और देख के लिखना पड़ेगा इसको। बाबू इसको लिखते हैं, एक NPN ट्रांजिस्टर में आप सोचो, अब लक्षण निकालने के लिए, वोल्टेज और धारा में संबंध बताने के लिए, एक NPN ट्रांजिस्टर में, एक NPN ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक आधार और संग्राहक हैं, चित्रानुसार आप चित्र में बताइए, इधर आधार धारा तथा आधार धारा को मापने के लिए एक अमीटर लगाया जाता है, आधार धारा को मापने के लिए एक अमीटर तथा आधार उत्सर्जक वोल्टेज को मापने के लिए VBE वोल्टमीटर लगाया जाता है। चित्रानुसार आधार धारा को मापने के लिए आधार, पूरा तो लिखे ही नहीं, आधार धारा पूरा लिखना चाहिए ना, केवल आधार को लिखे। आधार धारा वो भी कौन सी? IB को मापने के लिए एक अमीटर A तथा एक अमीटर A तथा उत्सर्जक मतलब आधार उत्सर्जक, कहाँ लिखा हुआ है? ये आधार है, ये उत्सर्जक है, इसी के बीच से देखो ये दोनों लाइनें आई हैं, ये वोल्टमीटर जुड़ा हुआ है, तथा आधार उत्सर्जक वोल्टेज को मापने के लिए VBE वोल्टमीटर जोड़ा जाता है। इसी प्रकार क्या है? इसी प्रकार इस तरफ की धारा, संग्राहक धारा को मापने के लिए संग्राहक धारा IC को मापने के लिए संग्राहक धारा IC को मापने के लिए क्या किया जाएगा? क्या किया गया? एक अमीटर A तथा ये उत्सर्जक, ये संग्राहक, ये उत्सर्जक, तो इन दोनों के बीच में लाइन गई है, तो ये वोल्टमीटर कौन सा है? VCE तथा अमीटर तथा संग्राहक उत्सर्जक
संग्राहक उत्सर्जक धारा और सॉरी संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज को मापने के लिए VCE वोल्ट मीटर जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर जोड़ा जाता, ठीक है। अब सुनो, आवश्यकता अनुसार आपको पता है विभव नियंत्रित करने के लिए, है ना, तो दोनों जगह RH1 और RH2 विभव नियंत्रक जोड़े गए हैं, तो इसको भाई उल्लेख करेंगे, पूरी संरचना को लिखना पड़ेगा, है ना। तो पहले आप देख सकते हो RH2 किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये संग्राहक उत्सर्जक, या कह लो VCE वोल्ट मीटर के साथ, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। VCE बैटरी के साथ भी लिख सकते हो, ठीक है। रिवर्स बायसिंग में जोड़ते हैं ना बैटरी के साथ, ओके। रिवर्स बायसिंग में मतलब उत्क्रम अभिनत में, RH2 को उत्क्रम अभिनत में और इसको अग्र अभिनत में। तो इस बात को भी लिख देते हैं, विभव नियंत्रक को बैटरी के साथ, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं NPN ट्रांजिस्टर के साथ विभव नियंत्रक RH2 तथा विभव नियंत्रक RH2, देखो लिखा हुआ है विभव नियंत्रक RH2 तथा बैटरी VCB लिखिए। VCB मतलब C संग्राहक वाली बैटरी और ये आधार वाली बैटरी, तो VBB लिखिए, ऐसा ठीक है। VBB VCB नहीं समझ में आ रहा है सर, यही लिखिए ना, वोल्ट मीटर वाली बात तो याद रहेगा, हाँ यही लिख दें, क्योंकि प्यारे बच्चों ये VCE वोल्ट मीटर नाम दे दिया है, इधर बैटरी के लिए VCB रख दिया है, तो सही रहेगा ना, VCB VCE ऐसे ना, ठीक है, सही बात है। तो बैटरी VCB क्या लिखे हुए हैं सर, बैटरी VCB, तो ध्यान देंगे NPN ट्रांजिस्टर के साथ विभव नियंत्रक RH2 तथा बैटरी VCB को उत्क्रम अभिनत में जोड़ा जाता है। उत्क्रम अभिनत में जोड़ा जाता है, हमको लगता है बहुत लेंथी हो जाएगा, फिर देखो जोड़ा जाता है तथा विभव नियंत्रक, क्योंकि अभी ग्राफ वगैरह सब कुछ बताना है, विभव नियंत्रक RH1 व बैटरी कौन सी VBB, बैटरी VBB को इसमें जोड़ा जाता है, बैटरी VBB को अग्र अभिनत में जोड़ा जाता है, अग्र अभिनत में जोड़ा जाता, हो गया। इतना लिखना है प्यारे बच्चों, इतना इस चित्र के लिए आपको लिखना पड़ेगा। ट्रांजिस्टर के हम लोग क्या निकाल रहे हैं, अभिलक्षण। ट्रांजिस्टर का अभिलक्षण का मतलब सर नहीं समझ पा रहे हैं, अभिलक्षण का मतलब क्या है, तो वोल्टेज और धारा के बीच क्या रिलेशन बन सकता है, जिसमें से दो धाराएं अभी आपको दिख रही IB IC, ये करंट बेस धारा है, ये संग्राहक धारा है, तो इनसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स निकल सकते हैं, क्या चीजें बन सकती हैं, हमें करंट और वोल्ट मीटर अर्थात अमीटर और वोल्ट मीटर में जो धारा और विभव का मान प्राप्त होगा, इनके बीच कैसे हम अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। ये निवेशी वोल्टेज हो गया, ठीक है, निवेशी वोल्टेज और निर्गत वोल्टेज, निवेशी वोल्टेज और निर्गत वोल्टेज में किस प्रकार अंतर किया जा सकता है, इसको हम लोगों को समझना है, हाँ इसको हम लोगों को समझना है। थोड़ा सा दो अब अभिलक्षण रहेंगे, एक निवेशी अभिलक्षण, एक निर्गत अभिलक्षण, जिसको हम लोगों को सीखना है। तो आइए निवेशी अभिलक्षण, ये तो हो गया, ठीक है लैंग्वेज। अब निवेशी अभिलक्षण और निर्गत अभिलक्षण इन दोनों को समझ लेते हैं, ठीक है। तो हेडिंग लिखिएगा निवेशी अभिलक्षण, बहुत आसान है प्यारे बच्चों, परेशान मत हो, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। निवेशी अभिलक्षण, निवेशी अभिलक्षण मतलब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ध्यान से सुनिए, बस मजा आएगा। क्या करना है, कैसे करना है, चित्र तो बना हुआ है, बस इसमें आपको ध्यान से समझना है सारी बातें।
जो प्यारे विद्यार्थी जी चित्र है उसमें ध्यान दीजिएगा, जो इसको मैं डिलीट कर देता हूं, नहीं तो ये बार बार पेज में आएगा। समझना बाबू, तो ट्रांजिस्टर के अभिलक्षण पढ़ रहे हैं, तो इसमें ध्यान देंगे, हमें देखना है निवेशी वोल्टेज में हम लोग क्या क्या चेंज कर सकते हैं और निर्गत वोल्टेज में किस प्रकार चेंज होता है। तो इसके लिए हम लोग पहले पढ़ रहे हैं निवेशी अभिलक्षण। निवेशी अभिलक्षण, ये बैटरी जो लगी हुई है, इसमें किस प्रकार चेंज करें तो धारा के मान में कमी या वृद्धि होगी, यही रिलेशन बनाना है। जब अगर हम एक बार इसे फिक्स कर दें तो इसके मान में कैसे चेंजेस होंगे निर्गत धारा के, वो पता करना है। परिपथ तो पूरा जुड़ा हुआ है। प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, अगर हमें निवेशी अभिलक्षण प्राप्त करने हैं, इनपुट करंट के इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जाननी है वोल्टेज और करंट के बीच, तो हम क्या करेंगे बच्चा, इस निर्गत बैटरी तथा धारा, वोल्टेज तथा धारा दोनों को फिक्स कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे, एक फिक्स वैल्यू पर क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे। तो इस बात को लिखते हैं क्या, निवेशी अभिलक्षण प्राप्त करने के लिए, निवेशी अभिलक्षण प्राप्त करने के लिए परिपथ में विभव नियंत्रक RH2 की सहायता से निर्गत वोल्टेज VCE, यही तो है VCE, वोल्ट मीटर में VCE तथा निर्गत धारा IC को नियत मतलब फिक्स कर दिया जाता है, एक वैल्यू पे क्या कर दिया जाएगा, फिक्स कर दिया जाएगा, फिक्स कर दिया जाता है। तब निवेशी वोल्टेज VBE, निवेशी वोल्टेज कौन है, ये वोल्ट मीटर में हम निवेशी वोल्टेज को मापेंगे। निवेशी वोल्टेज दे कौन रहा है, ये वाली बैटरी VBB बैटरी वोल्टेज दे रही है। तो निवेशी वोल्टेज VB, लेकिन वोल्ट मीटर में माप रहे हैं तभी तो पता चल रहा है। तो निवेशी वोल्टेज VBE, तब निवेशी वोल्टेज VBE के मान को बढ़ाने पर आधार धारा में निम्न परिवर्तन होता है। आधार धारा क्या है, IB, आधार धारा IB में परिवर्तन इस प्रकार होता है। किस प्रकार होता है जरा बता दीजिए, यही जनता तो पूछना चाहती है, जनता यही पूछना चाहती है गुरुजी। ध्यान से सुनो, एक ग्राफ बना रहे हैं जो कि बहुत जरूरी है, एक ग्राफ बना रहे हैं। प्यारे विद्यार्थी जी ध्यान से सुनना, एक टेबल बना रहा हूं, एक ग्राफ बना रहा हूं, एक टेबल बना रहा हूं। होता है ये वोल्टेज है, वोल्टेज है, और वोल्टेज कौन सा, ओहो आप सुनोगे ध्यान से, इधर है वोल्टेज जिसमें मान क्या करेंगे, ये VBE वोल्टेज है, ठीक है, वोल्ट मीटर में जो भी है, और इधर धारा IB के मान में किस प्रकार परिवर्तन होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम करंट को 0 रखते हैं तो धारा भी 0 रहती है। अगर करंट को, वोल्टेज को हम 1 वोल्ट करते हैं तो धारा भी 0 हो जाती है, तब भी धारा 0 रहती है। अगर हम करंट को 2 करते हैं, वो वोल्टेज को 2 करते हैं, तब भी धारा 0 ही रहती है। मतलब हम इधर से वोल्ट मीटर में वोल्ट देख रहे हैं, वोल्टेज तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन अमीटर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, अर्थात कोई भी सुई इधर उधर हिल डुल नहीं रही है, अमीटर में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। जब हमने 3 वोल्ट किया तब जाके यहां 1 वोल्ट विभवांतर, 1 माइक्रो एम्पियर की, वो भी धारा कैसी है, माइक्रो एम्पियर में है, तब माइक्रो एम्पियर में धारा दिखी। अगर मैंने यहाँ 4 किया तब जाके यहाँ पर 2 हुआ, जब मैंने यहाँ 5 किया तब जाके यहाँ 3 हुआ, तब ये आगे बढ़ना शुरू हुआ। अर्थात विद्यार्थी जी यहाँ पर टेबल में अगर हम यहाँ पर निर्गत धारा का मान देखें, निर्गत धारा IB
सॉरी यहाँ पर जो आधार धारा ऐसे लिखेंगे, मतलब वही निवेशी धारा, आधार धारा जो IB है वो किस में लेंगे, माइक्रो एम्पियर में, और इसमें क्या है, वोल्टेज, ठीक है, निवेशी वोल्टेज VBE क्या होता है विद्यार्थी जी, ये है 0, सॉरी यहाँ तो यहाँ 0 है, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है कि 3 के बाद धारा ऐसे बढ़ती है, 3 वोल्टेज के बाद ही बढ़ती है, किसके बाद, अगर हम और देखें 4 के बाद तब भी ऐसे बढ़ती है धारा, अगर 5 के बाद देखें तब भी ऐसे धारा बढ़ती है। तो धारा पहले 3 तक 0 है, उसके बाद 1-2 एम्पियर, फिर एम्पियर धारा बढ़ती जा रही है, ग्राफ उसका आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ग्राफ उसका बढ़ता जा रहा है, क्लियर, ग्राफ उसका बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे हम अगर करंट यहां पर देख रहे हैं, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो धारा बढ़ता जा रहा है। अगर हम थोड़ा अशुद्धि और मिला दें, जैसे इसमें करंट थोड़ा सा बढ़ा दें, इसको करंट और बढ़ा दें, तो यहाँ पर क्या होगा, डोपिंग जो है, यहाँ की अवक्षय परत की जो चौड़ाई है वो बढ़ जाएगी। तो VBE वोल्ट का हम अगर मान और बढ़ाएंगे ना, तभी जाके धारा प्रवाहित होगी। इस स्थिति में अगर हम ऐसा परिवर्तन लाना चाहें तो ला सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इसके आगे लिख दें, इसके आगे नोट पॉइंट में लिख लो, नोट पॉइंट, इसी का नोट पॉइंट, क्या इसी में नोट पॉइंट, यदि हम निर्गत वोल्टेज VCE को बढ़ा दें, तो इस स्थिति में NPN ट्रांजिस्टर में क्या होगा, NPN ट्रांजिस्टर में अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाएगी, अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाएगी, जिससे निवेशी वोल्टेज कौन सा, VBE, निवेशी वोल्टेज VBE को जब और अधिक बढ़ाएंगे तभी आधार धारा IB प्रवाहित होगी। क्लियर, मतलब प्यारे बच्चों अभी नहीं समझे आप, मतलब ये है कि अगर हम ये जो आप देख रहे हैं 3 वोल्ट पे 1 माइक्रो एम्पियर की धारा प्रवाहित हो गई, लेकिन इस स्थिति में प्रवाहित हुई है, एक कल्पना है, अगर हम NPN ट्रांजिस्टर में लगे इस निर्गत वोल्टेज के मान को और ज्यादा बढ़ा देंगे तो यहां अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाएगी, जिससे जो अभी 3 वोल्ट का विभवांतर निवेशी देने पर भी जो धारा 1 माइक्रो एम्पियर की बहने लगी थी वो नहीं बहेगी, क्योंकि अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ गई है। फिर इसका मान हमें और बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके धारा प्रवाहित होगी। अर्थात यहां पर अगर हम इसे 3 वोल्ट का दिए हैं, 3 वोल्ट, तो धारा प्रवाहित हुई। यहां पर अगर हम 10 वोल्ट का देंगे तब जाके वही बढ़ेगी, अगर हम यहां पर 20 वोल्ट देंगे तब जाके धारा उतनी ही प्रवाहित होगी। लेकिन क्यों, क्योंकि हम NPN ट्रांजिस्टर निर्गत वोल्टेज का मान लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये हो गया निवेशी अभिलक्षण। अब प्यारे विद्यार्थी जी, निर्गत अभिलक्षण हेडिंग डालनी है आप लोगों को अपनी कॉपी में, निर्गत अभिलक्षण, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, निर्गत अभिलक्षण को क्या बोलेंगे इंग्लिश में भैया, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, समझ में आया, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। भैया समय है, पढ़ लो बस, इतना ही है, इसमें बहुत ज्यादा हम नहीं बताएंगे, ठीक है, इसमें हम बहुत ज्यादा आपको नहीं बताएंगे, ठीक है, इसमें हम बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे, आप समझदार हो वैसे भी, है ना। बस मैंने डायरी को इसीलिए रख रखा था कि कहीं पर अगर हमें, क्योंकि ये भाई चित्त वाला काम था ज्यादा बड़ा, लेकिन वैसे हमें कोई ज्यादा जरूरत पड़ी नहीं, मजा आया इसे पढ़ाने में हमें। अब इसे देखो, निर्गत अभिलक्षण आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। सर हम फल का दुकान पर रहते हैं, हमको फल का दुकान जाना है, इसलिए हम सर कल हो सकता है क्लास नहीं कर पाएंगे। देखो बाबू, काम तो जरूरी है,
उसके साथ पढ़ाई आप रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, हम और क्या कह सकते हैं, लेकिन पढ़ाई को मिस मत करना, ठीक है। चलो, निर्गत अभिलक्षण अब क्या करना है, जैसे अभी ये देखो इसमें क्या किए थे आप, निवेशी अभिलक्षण प्राप्त करने के लिए परिपथ में विभव नियंत्रक RS2 की सहायता से निर्गत वोल्टेज VCE, निर्गत धारा IC को नियत फिक्स कर देते हैं, ऐसा कर दिया था ना। अब उल्टा कर दीजिएगा, अब इसमें इस पार्ट को फिक्स कर देना है और इधर की रीडिंग लेनी है, किसकी किसकी, संग्राहक धारा और संग्राहक वोल्टेज को। चलो ठीक है, तो यही निर्गत वोल्टेज में निर्गत अभिलक्षण, क्योंकि अब निर्गत अभिलक्षण की कैरेक्टरिस्टिक्स जानना है ना, तो इसकी बहुत छोटी सी लैंग्वेज लिख देते हैं। इस स्थिति में VBE तथा VBE तथा IB के मान को नियत कर लेते हैं और नियत कर लेते हैं। अब किसकी रीडिंग लेंगे, VCE तथा IC की रीडिंग। अब रीडिंग क्या है सर, किसमें रीडिंग आती है, तो भाई अमीटर जितने वो ग्राफ उठता है, वोल्टमीटर की सुई जितना हिलती डुलती है, तो VCE तथा IC की रीडिंग क्रमशः वोल्टमीटर और अमीटर पर लेते हैं होता यह है प्यारे बच्चों, इसमें देख लो बहुत अच्छे तरीके से, इसका टेबल देख लो, ठीक है, इसका टेबल ध्यान से देख लो कैसा होगा, समझ में आ जाएगा। इसमें हो गया क्या, VCE मैं सीधे लिख रहा हूं, संग्राहक उत्सर्जक, ठीक है, और ये हो गया IC, इसमें तो माइक्रो एम्पियर में। यहां पर ध्यान देना प्यारे विद्यार्थी जी, जब 0 वोल्टेज होता है तो ये 0 होता है, जब हम 1 वोल्टेज देते हैं तो ये भी 1 रहता है, अरे वाह, जब हम इसको 2 करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, जब हम 3 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, सर लाजवाब चीज है। जब 4 करेंगे लेकिन ये तब भी 3 ही रहेगा, जब हम 5 करेंगे तब भी ये 3 ही रहेगा, जब हम इसे 6 करेंगे तब भी ये 3 ही रहेगा, अर्थात एक समय के बाद क्या होता है, नियत हो जाता है। तो इस बात को यहाँ पर जिक्र करना है, ठीक है, इस बात का जिक्र करना है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, प्रस्तुत या दिए गए टेबल से, दी गई सारणी से, ऐसा लिख देते हैं, दी गई सारणी से स्पष्ट है कि संग्राहक धारा IC का मान कुछ वोल्टेज के मान के बाद नियत हो जाता है, फिर चाहे हम VCE के मान को कितना भी बढ़ाएं, ठीक है, ये हो जाएगा। इसका ग्राफ कैसे बनेगा जल्दी से देख लो भाई, इसका ग्राफ यहीं पर देख लो, इसका ग्राफ जो होगा ना विद्यार्थी जी, वो इधर हो गया संग्राहक धारा IC, और ये हो गया वोल्टेज, कौन सा, तो VCE। हम इसके मान को बढ़ा तो रहे हैं लेकिन धारा फिर ऐसे हो जा रही है, संग्राहक धारा का मान हम बढ़ा तो रहे हैं लेकिन धारा फिर एक ये ग्राफ प्राप्त हो रहा है, ठीक है। चलिए क्लियर प्यारे बच्चों, बस इतना बहुत है, आज आपके लिए समझ में आ गया होगा, ये भी सरल ही था। आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, कल हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर को वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में कैसे यूज करते हैं, और ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के रूप में और दोलित्र के रूप में कैसे यूज करते हैं, कल के लेक्चर में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, उम्मीद है थोड़ा सा पढ़ लेना, थ्योरेटिकल था और कुछ नहीं था, कॉन्सेप्ट समझने वाला था चित्र का, तो इधर का इनपुट इधर का आउटपुट बहुत अच्छे से आप पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। लवी बच्चों, आज के लिए इतना ही, प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिवाली की पहले से अग्रिम शुभकामनाएं आज ही, लेकिन कल फिर से हम लोग क्लास करेंगे, उसके बाद आपकी छुट्टी होगी, ठीक है। तो कल की क्लास करना मत भूलिएगा, उसके बाद दिवाली की जो भी 2 दिन की छुट्टी होगी, शायद 2 दिन या 3 दिन, इससे ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि छठ पूजा भी उसके बाद है, फिर उसकी भी छुट्टी होनी है, इसलिए बीच में क्लासेस आपकी बिल्कुल अच्छे तरीके से चलेंगी। पढ़ाई को बिल्कुल मिस मत करिएगा, और आपका क्रैश कोर्स भी दिवाली के बाद
पढ़ाया जाएगा, लॉन्च होगा, फिर छठ पूजा की छुट्टी होगी, उसके बाद तो फिर क्लासेस अच्छे से चलनी ही है। तो लवी बच्चों, त्यौहार को भी इंजॉय करना, लेकिन अभी क्योंकि आप लोग गोला पटाखा लागने लगे हैं तो बहुत सावधानी से आप गोला पटाखा बिल्कुल भी ना जलाएं प्यारे बच्चों। सावधानी दिखाने की ही जरूरत ना पड़े, मतलब गोला पटाखा बिल्कुल दूर रखें। क्यों? क्योंकि एक तो आप ध्वनि प्रदूषण करेंगे और दूसरा सा आपके नुकसान होने की उसमें डर रहता है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, हाथ जोड़ के किसी भी बच्चे से, भाई आप गोला पटाखा बिल्कुल ना नहीं लाना भाई, हाथ जोड़ के निवेदन है। हाँ, थोड़ा बहुत अगर घर में, क्योंकि पर्व अच्छा लगता है दिखाने में, मनाने में, तो आप अनार ला सकते हैं, फुलझड़ी ला सकते हैं, बस यही आप कर लीजिएगा, इतना बहुत है। जो आवाज वाले पटाखे हैं उनको बिल्कुल भी ना लाएं, जो आवाज वाले पटाखे हैं उनको बिल्कुल भी आसपास ना लगाएं, ठीक है। लव यू सो मच, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम। तो प्यारे साथियों, जय हिंद। कैसे हो आप?